सर आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ चैप्टर 6 ट्राइंगल का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस किया था, अब 14 है और इसके बाद रहेगा मेरा 16। इन तीन क्वेश्चन में से ये मान के चलना बोर्ड में हर बार अल्टरनेट वे में कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, कभी कोई आ जाता है, कभी 12, कभी 14, कभी 16। ठीक है, यहाँ से आपके 5 मार्क्स ये मान के चले, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो 5 मार्क्स आपके बिल्कुल बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन सॉल्यूशन में काफ़ी फर्क आ जाता है। देखिए लैंग्वेज दोनों की सेम लगेगी आपको। ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, ए डी इसमें मीडियन है, पी एम इसमें मीडियन है। ओके, जब ये मीडियन है तो ये इसको इक्वली डिवाइड करेगा। और क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ए बी इस वाली साइड का रेशो इस वाली साइड के रेशो प्रोपोर्शनल है, ए सी प्रोपोर्शनल है पी आर के, और ये ए डी ये वाला पोर्शन ये पी एम के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये चीज़ें ये प्रोपोर्शनल है जी, आपको ये आपके लिए हेल्पिंग हैंड है। आपको करना क्या है, इस रिजल्ट से पहुंचना है आपको बड़े वाले ट्राइंगल में। ट्राइंगल ए बी सी प्रोपोर्शनल टू सिमिलर टू पी क्यू आर, बड़े वाले ट्राइंगल को दोनों को ला दिखाना है सिमिलर। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है सॉल्यूशन में। पिछले वाले क्वेश्चन में तो क्योंकि हमारे पास में बी सी दिया हुआ था, यहाँ पर बी सी दिया हुआ था और क्यू आर दिया हुआ था, और क्योंकि पता है कि मीडियन बाइसेक्ट करती है तो हमने 1/2 लगा दिया था वहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन 1/2 लगाने से नहीं होता क्योंकि इसमें साइड बदल गई है, वो वाली आ गई है। अब बच्चों देखो, अब ये भी है और ये भी है, तो मुझे दिख गया है कि साइडों का रेशो तो सेम है मेरे पास में। ठीक है, साइड का रेशो सेम है। अगर मैं बीच में एंगल इक्वल ला दे हम किसी भी तरीके से तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो हम एंगल लाने पे काम करेंगे। ठीक है, उसके लिए स्ट्रेटजी क्या रहेगी, हम इसमें क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करेंगे। अभी इसको लाइन को प्रोड्यूस करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, तो बनेगा पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम बनेगा तो हम लेफ्ट वाले ट्राइंगल में अप्रोच करेंगे, वही क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। फिर हम ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा देंगे। जब ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा देंगे लेफ्ट वाला, हम लिखेंगे फिर सिमिलरली राइट वाला भी इक्वल, फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ए एंगल पी एंगल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एंगल इक्वल आते ही साइड मुझे वहां से दी हुई है तो मेरा लग जाएगा एस ए एस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के पीछे ये स्ट्रेटजी रहेगी। आइए चलिए करते हैं बच्चों। तो पहले कंस्ट्रक्शन करी जाएगी, इसमें कंस्ट्रक्शन करी हमने यहां से। इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, आपने किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करी बच्चों, आपने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस AD2 इसका नाम ले लीजिए G, इसका नाम ले लीजिए H। AD को प्रोड्यूस किया आपने पॉइंट G तक, PM को प्रोड्यूस किया पॉइंट H तक। किस वे में किया कि ये वाली साइड इक्वल है इस साइड के, और ये वाली साइड 4 कट लगा रहा हूँ इसमें, ये इक्वल है इसके। ठीक है, आइए कंस्ट्रक्शन मेरे पास इस पर थोड़ा कम है, वो आप लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है, produce AD to G and PM to H such that AD equal to DG and PM is equal to HM। ठीक है, मैं खाली प्रूफ कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पर। गिवन से आता हूँ फिर से मैं, ये गिवन था मेरे पास में AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये मेरे पास में गिवन है बच्चों। ठीक है, हाँ अब मैं तो मुझे लेफ्ट वाले ट्राइंगल में जाना है जब यहाँ पर, तो लेफ्ट वाले ट्राइंगल के लिए मुझे ए बी चाहिए और पी क्यू चाहिए। ठीक है, वो यहाँ पर है। मुझे ए सी चाहिए लेकिन मुझे चाहिए जी ए जी चाहिए और पी एच चाहिए, वो भी यहाँ नहीं है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए जी, मुझे चाहिए यहाँ पर बी जी चाहिए और क्यू एच चाहिए, वो भी यहाँ नहीं है। तो हम करने वाले क्या हैं, अब ये कंस्ट्रक्शन जो किया है हमने इससे फ़ायदा उठाते हैं। क्या, आप देखिए हेयर ए बी जी सी एंड पी क्यू एच आर बोथ पैरेललोग्राम। क्यों है पैरेललोग्राम, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यहां पर आप रीजन देख सकते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट
ईच अदर। ठीक है जी, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे थे तो इसलिए क्या हो गया जी, ये पैरेललोग्राम हो गए। ठीक है जी, अब पैरेललोग्राम बनते ही मैं आता हूँ अपने इस वाले रिजल्ट पर। ठीक है जी, ए बी की मुझे जरूरत थी। ठीक है, ए बी की मुझे जरूरत थी तो ए बी मैंने लिख लिया जी। हाँ जी, ए बी की जरूरत थी मुझे। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू लिख लिया। अब मुझे चाहिए जी, ठीक है, अब ए सी को मैं किससे बदल सकता हूँ बच्चों? ए सी को सामने वाली साइड बी जी से बदल सकता हूँ। ठीक है, और अब देखिए इसमें पी आर को किससे बदल सकते हैं जी? क्यू एच से बदल सकते हैं। पी आर को हम बदल सकते हैं जी क्यू एच से, ये पी आर है। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड तो सेम होती है। ठीक है, और ए डी और पी एम, अगर मैं ए डी के बराबर में 2 लगा दूँ, 2 ए डी, और यहाँ पर भी 2 पी एम लगा दें तो कोई दिक्कत थोड़ी है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें। ठीक है, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? ये साइड बड़ी हो जाएगी आपकी, डबल यहाँ तक। तो ए बी कॉपी रहा, पी क्यू कॉपी रहा, बी जी कॉपी रहा, क्यू एच कॉपी रहा। इसका डबल करने पे हो गया ए जी, पी एम का डबल होते ही बन गया जी पी एच। तो हम पहुंच गए हैं लेफ्ट वाले ट्राइंगल में। ठीक है बच्चों, बाई एस 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 रूल। ठीक है, तो आप क्या कहोगे जी? एस एस रूल से कौन सा वाला ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी जी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एच। ठीक है जी, तो इस गिवन की हेल्प से मैंने थोड़ा सा इसमें काम किया, पैरेललोग्राम से हेल्प ली, बनाया इसको पैरेललोग्राम, उससे हेल्प ली, छोटे वाले ट्राइंगल में अप्रोच कर गए। अब इससे क्या बेनिफिट होगा? ये जो एंगल है, अगर मैं इसका नाम 1 दूँ और इसको 2 दूँ, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। जब 1 2 के इक्वल आ गया, सिमिलरली अगर मैं एंगल इधर 3 बनाऊं और इधर 4 बनाऊं तो सेम प्रोसीजर से मैं ये भी इक्वल दिखा सकता हूं। ठीक है ना? हाँ, अब दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ऐड बोथ, दोनों को ऐड कर दीजिए। 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4। 1 में 3 ऐड होते ही आपका देखिए कौन सा एंगल बन गया जी? एंगल ए। 2 + 4 ऐड होते ही बन गया जी एंगल पी बन गया बच्चों। ठीक है, ये वही मिल गया एंड, और मेरे पास में और रिजल्ट क्या था जी? वो रिजल्ट मेरे पास में पहला ही है। इसको इसके साथ में कर दीजिए मर्ज। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। इन दोनों रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, साइडों का रेशो और बीच वाला एंगल जब इक्वल आ जाता है, ठीक है जी बच्चों, हाँ, जब साइडों का रेशो और बीच वाला एंगल इक्वल आ जाता है तो बाई एस ए एस रूल, तो ये कौन सा बैठ जाता है जी? एस ए एस रूल से बड़े वाले ट्राइंगल हो जाते हैं सिमिलर। आप कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, आई होप आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको ये बताया है, बहुत ही कूल माइंड होकर के आपको ये समझना है और उसकी इसकी प्रैक्टिस करनी है एग्जाम में, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।